हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है प्रतीक और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा पहला पाइथन का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या फिर मिनी प्रोजेक्ट यू कैन से। तो ये जो प्रोजेक्ट मैंने जो बनाया है उसका नाम है पर्सनल फाइनेंस प्लानर। सो बेसिकली क्या है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ये मेरे सॉफ्टवेयर का ये बेसिक सा फर्स्ट फर्स्ट पेज है या स्क्रीन है, कह सकते हो। सो पर्सनल फाइनेंस मैनेजर, तो उसमें कैसा है कि सबसे उसमें मैंने 3 टूल्स ऐड किए हैं। तो टूल्स में हम देखे जाए तो सबसे पहला स्प्लिट बिल है। स्प्लिट बिल उसके लिए मैंने बनाया है जिसके लिए अगर आपका कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप साइज़ है या फिर कुछ भी ग्रुप साइज़ हो, तो उसके उसके बिटवीन आप बिल्स डिवाइड कर सकते हो, कैसे भी डिवाइड कर सकते हो। और फिर दूसरा बाय शेयर्स के साथ भी, अगर किसी ने कुछ ज़्यादा पे किया है किसी ने कम पे किया है, उस हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहला मेरा ग्रुप साइज़ क्या है, मेरा ग्रुप साइज़ 3 सिलेक्ट कर देते हैं। फिर अगर मेंबर 1 देखा जाए तो एक नाम लिख देता हूँ, प्रतीक। फिर रोहित, रोहन। ठीक है, इनको ऐड कर दिया। फिर मेरा एक्सपेंस अमाउंट जो भी हुआ रहेगा, बिल का अमाउंट जो भी हुआ रहेगा, मैं पुट डाउन करूँगा 755। ओके, सो एक्सपेंस सब्सक्रिप्शन आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, आपके ऊपर है पूरा। ये किसने पे किया है इन तीनों में से पहले एक सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर रोहित ने पे किया तो रोहित पे सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट। फिर अगर उनके बीच में सब इक्वली ही डिवाइड करना है तो हम इक्वली करते हैं। तो इक्वली पे क्या आता है, देखिए, पूरा अदर्स और रोहित इतना अमाउंट है, फिर शेयर ऑफ प्रतीक कितना है, फिर शेयर ऑफ रोहन इतना है, और रोहित का शेयर भी कितना आ गया वो कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ओके। तो अगर मुझे बाई शेयर्स करना है, अभी बाई शेयर्स क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, ग्रुप साइज 3 फिर से, फिर मेंबर 1 प्रतीक, रोहित, रोहन। ओके, एक्सपेंस अमाउंट इस बार कुछ ज़्यादा रखते हैं, 5000। 5000। सो डिस्क्रिप्शन स्किप कर देते हैं। तो अगर रोहन ने पे किया है, ठीक है, अगर नेक्स्ट करूँ, फिर बाई शेयर्स पे मैं सिलेक्ट करूँ, तो उसमें पूछेगा प्रतीक का कितना शेयर है, रोहित का कितना शेयर है, रोहन का कितना शेयर है। अगर प्रतीक का शेयर समझे, अगर 4 शेयर है, रोहित का 0 है, रोहन का 1 शेयर है। ठीक है, तो अगर ये शेयर कैसे काम करेगा, लाइक अगर मेरे 5000 है, अगर उसमें मैं से 5 शेयर में डिवाइड करूँ तो 5000 बाई 5 है। और उसमें से बाद में अगर जितने भी शेयर्स में बढ़ाते जाऊँ वो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, वैसा है। और ये मैं ऐड कर दूँ तो 4 शेयर मतलब पर शेयर इतना है। पर मतलब प्रतीक का शेयर कितना आ गया, 4000 आ गया। फिर रोहन का शेयर जो 1 था वो 1000 आया, और रोहित का शेयर जो 0 था वो 0 आ गया। इस हिसाब से तो रोहन ओ अदर्स ओ रोहन रुपीज़ 4000 आ गया, रोहन को 4000 लेना है। प्रतीक का शेयर 4000 है तो प्रतीक रोहन को 4000 देगा। तो ये है मेरा स्प्लिट बिल के प्लानर का एक डेमो टूल। ठीक है, फिर सेकंड टूल पे हम जाएंगे, ईएमआई कैलकुलेटर। सो ईएमआई कैलकुलेटर में क्या है कि हमारा जो लोन अमाउंट रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर लोन अमाउंट है मेरा 65,000, ठीक है, अगर उस पर इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कि 10% अगर इंटरेस्ट रेट है, लोन का टेन्योर कितना है, 2 इयर्स या 3 या 4 इयर्स और 2 मंथ्स। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये योर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ई एम आई इज ₹1594.92, मतलब 4 इयर्स 2 मंथ्स तक आपको पर मंथ 1594.92 रुपीज़ का ई एम आई आता है, अगर 65,000 का आप लोन लेते हो और एन एम 10% पे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टूल है इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर। सो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर में 2 कैलकुलेटर मैंने बनाया है। एक एस आई पी कैलकुलेटर है। तो एस आई पी कैलकुलेटर में आपका मंथली इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब हर मंथ आप कितना पे करना चाहते हो। फॉर हमने इधर ले लिया 500 रुपीज़। हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 10% या 12% ले लेते हैं। टाइम पीरियड कितना है, फॉर 3 इयर्स 4 मंथ्स। ओके, सो 3 इयर्स 4 मंथ्स पर मंथ अगर मुझे 500 इन्वेस्ट करूँगा फॉर 12% रेट ऑफ रिटर्न के लिए, तो कितना आता है। सो मेरा रिटर्न रहेगा 24,687.62, और इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 20,000।
तो ये एक बेसिक सा एसआईपी कैलकुलेटर है। तो नेक्स्ट ये है जो टूर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर में ही लमसम कैलकुलेटर, अगर मंथली नहीं कैलकुलेट करना है तो लाइक एक लमसम में आप कितना भरना चाहते हो। अगर मेरा लमसम मैंने 10,000 है, उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर मैंने 12% की लिया फॉर 5 years 1 month, अगर कंपाउंड हाफ ईयरली आप कंपाउंड करना चाहते हैं या फिर जो भी आपका स्कीम है उसके ऊपर रहता है कि आप कंपाउंड हाफ ईयरली में कंपाउंडिंग करना चाहते हो कि एनुअली कंपाउंडिंग करना चाहते हो। हम यहाँ एनुअली सिलेक्ट करते हैं जहाँ जनरली होता है। तो कैलकुलेट किया तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट इज़ ₹17,790.64 आफ्टर 5 years 1 month। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज इन्वेस्टेड अमाउंट इज 10,000। ओके, सो ये हमारे एक लमसम कैलकुलेटर का डेमो हो गया। सो ये तीनों टूल्स मैंने आपको बता दिया कि तीनों टूल्स कैसे यूज़ करना है। अभी मेन हमारा जो ये है सॉफ्टवेयर का जो एक्सपेंस शीट क्रिएट करना है, इसका काम है। तो उसके लिए मैंने बनाया है कि आप इसमें अकाउंट भी एक सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना रहता है, फिर उसके अंदर आप एंट्रीज करोगे। तो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो पहले मैं इधर साइन अप करूँगा। साइन अप तो मेरा पहला नाम इधर में डिफाइन करना है प्रतीक, लास्ट नेम पटेल, यूज़र आईडी में कुछ भी रख सकता हूँ साल के प्रतीक 1। पासवर्ड मेरा रहेगा 456ASD। अगर आपको पासवर्ड देखना भी है तो आप शो पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हो और आप देख भी सकते हो और बस हाइड भी कर सकते हो। अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ पे सिलेक्ट करूँ रैंडमली, अगर 5 अप्रैल 2021, ओके, देन सेलेक्ट कंट्री। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्री कौन सा है, इंडिया, यूएसए, यूरोप, या फिर रुपीज़ में, डॉलर में या यूरोज़ में। इस हिसाब से तो इंडिया तो रुपीज़। ओके, तो ये सबमिट कर दिया। पासवर्ड क्या है याद नहीं है, 456ASD। ओके, प्रतीक 1। ओके यार, मैंने ये सबमिट कर दिया। द अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, तो फिर हम इधर से लॉग इन करेंगे। प्रतीक 1 456ASD पासवर्ड, साइन इन, लॉग इन सक्सेसफुल, वेलकम प्रतीक 1। ओके, सो ये सबसे पहले हमें पूछेगा कि सबसे पहले एंट्री करना है। तो एंट्री के लिए मैं सबसे पहला जो रखूँगा हमारा इनकम आया है आज की तारीख में, डिस्क्रिप्शन रखूँगा कंपनी, अमाउंट 50,000, कैटेगरी लिखते हैं सैलरी, फिर ये एंटर। ये हमारी पहली एंट्री होगी। जैसे ही पहली एंट्री हो जाएगी यहाँ एंट्री 2 आ जाएगा। तो एंट्री 2 हमें करना है। फिर एक्सपेंस का एक एंट्री कर देंगे, ग्रोसरी। फिर यहाँ मैं रखूँगा 100 रुपी, 1000 रुपीज़। ओके, तो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे एसेंशियल्स, ये एंटर। तो एंट्री 3 आ गया, करेक्ट। अभी मेरा 2 एंट्री हो गया, तो 2 एंट्री मेरा चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा, डिस्प्ले समरी पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं डिस्प्ले समरी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरा आ गया पहला वो, ये बैटरी लो बैटरी लो नहीं, सबसे पहला क्या आ जाता है यहाँ, ये रहा व्यू समरी का पेज। व्यू समरी में ये सबसे पहला ये आ जाता है, इनकम, डेट, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी सैलरी, डेबिट 50,000, क्रेडिट ये 0, फिर बैलेंस मेरा 50,000, एक्सपेंस, डेट, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, डेबिट, क्रेडिट में ये मैं 49,000। ओके, तो फिर इन केस मैंने ये पूरा सॉफ्टवेयर ही बंद कर दिया, ठीक है, और मैं वापस इसको खोलूँ और फिर मैं अपने वापस लॉग इन करता हूँ प्रतीक 1 456ASD, साइन इन, लॉग इन सक्सेसफुल। ओके, तो एंट्री 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, बट मुझे मेरा जो लास्ट एंट्री था, करेक्ट, मेरा एंट्री 2 था, तो मेरा एंट्री 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू आफ्टर लास्ट एंट्री पे क्लिक कीजिए एक बार, आपके एंट्री 3 इधर आ जाएगा। फिर एक्सपेंस में अगर डालूँगा वहाँ पर डेट सेम रहेगा, डिस्क्रिप्शन मेरा रहेगा मेडिसिन ये 500, उसको मैं एसेंशियल्स में
एंटर। सो 93 से 4 चला गया, फिर व्यू करूँगा, डिस्प्ले समरी। ओके 500 भी डेबिट हो गए, बैलेंस मेरा ये इतना रह गया। तो इस तरह से आप इस पे ये अपना एक एक्सपेंस शीट क्रिएट कर सकते हो, ये अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो ये सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, फिर बेसिकली इस पे और भी अपडेट्स आएंगे। अपडेट्स जैसे मतलब मुझे करना है, एक तो ये जो समरी जो भी आपको ये डिस्प्ले हो रही है उसको एक प्रिंट आएगा, फिर सेकंड उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, फिर थर्ड जो मैंने आपको ये टूल बताया था, वो टूल जो स्प्लिट बिल है वो करेक्ट अभी उतना वो डेटाबेस को स्टोर नहीं कर रहा है, तो वो डेटाबेस का भी एक अपडेट मैं उसमें लाना चाहता हूँ। तो मेरा ये नेक्स्ट अपडेट इसके लिए रिगार्डिंग ये घूमेगा, ये 3 चीज़ों के लिए। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।